स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी के बाद लाहौर और मुल्तान समेत स्मॉग से मुतासर तमाम अजला में तालीमी इदारे खोल दिए गए। रहीम यार खान 519 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। लाहौर में एयर इंडेक्स 441, फैसलाबाद में 335 रिकॉर्ड। पंजाब में स्मॉग तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज PTI की सिंध की मकामी हुकूमतों के एक्ट 2013 को गैर आईनी करार देने, MQM की छठी मरदमशुमारी कराने, PTI की 2017-18 की हल्का बंदियों पर इंतखाबात कराने की दरख्वास्तों समेत दीगर अहम मुकदमात की समाअत होगी। अब फुल कोर्ट नहीं रहा, आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझा जाए। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि अब 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझा जाए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला, एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। गुमराह कुन मालूमात के फैलाव से निपटने से मुताल्लिका इदारों की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जो भी सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। ताकतवर हल्के जिस किसी को आगे करेंगे, PTI की लीडरशिप कमेटी उनसे 3 मुतालिबात पर मुज़ाकरात करेगी। PTI की सीनियर क़यादत का कहना है कि बानी PTI ने 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई पर मशरूत मुज़ाकरात की हिदायत की है। बानी PTI ने कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज मुअख्खर या मुअत्तल नहीं होगा। जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर होगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और बानी PTI के वकील से दलाइल तलब कर रखे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी समाअत आज होगी। जदीद ज़राए इब्लाग के इस्तेमाल, हुदूद व क़ुयूद समेत दीगर उमूर पर बहस के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास आज होगा। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी इजलास की सदारत करेंगे। सतह समुंदर से 9200 फुट की बुलंदी पर वाक़े मलम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई कि सयाह खींचे चले आए, खूब हल्ला गुल्ला किया। पाकिस्तानी मईशत के लिए मौसमियाती तगय्युर में बड़ा चैलेंज सैलाब नहीं, कहत साली है। कहत साली से पाकिस्तान में फसलें 50% तक कम हो सकती हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर मुमलिकत खारजा जनूबी एशिया हिमेश फाल्कनर ने कहा कि मौसमियाती इस्तेहकाम के बगैर कोई हदफ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ मौसमियाती तगय्युर पर 108 मिलियन पाउंड्स की शराकत दारी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती तगय्युर पर इस्तेदाद कार में इजाफा अहम है ताकि हम फाइनेंसिंग हासिल कर सकें। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुपों का पता लगाने, उनकी रोकथाम और उन्हें जवाब देने की सलाहियत पैदा करने के मौक़ों की निशानदेही के लिए हुकूमती रहनुमाओं और सिविल इदारों से बातचीत के लिए पुरआज़्म हैं। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पार्टनरशिप जारी है। एक और नाकारा मुसाफिर तैयारे को आज सुबह नेशनल हाईवे से कराची से हैदराबाद रवाना कर दिया गया। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कंपनी का कहना है तैयारे को 128 व्हीलर ट्रॉलर की मदद से मुंतकिल किया जा रहा है। पिछले के मुकाबले में यह तैयारा बड़ा है। तैयारा कल रात तक हैदराबाद पहुंचा दिया जाएगा। 40 टन वजनी तैयारा तरबियती मकासद के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। 150 फीट लंबा MD-83 तैयारा 2011 से गैर फाल है।
कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान मईशत मुस्बत इशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। बामानी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा ने दिफाई नुमाइश के मुख्तलिफ पवेलियंस का दौरा किया। 22 नवंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में दुनिया के 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक हैं। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारफ़। महमूद खान अचकज़ई से रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अख़ुंज़ादा हुसैन अहमद भी शरीक थे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक़ अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनके दरमियान पैगाम रसानी का काम किया मगर कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतें डायलॉग का रास्ता इख्तियार करें। एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया तो हुकूमत चलेगी न ही जमहूरियत। मुल्क में इस वक्त सबसे संगीन मसला अमन व अमान का है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगी आग फैल रही है। इसराइली फ़ौज के गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर हमले, 24 घंटों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर भी इसराइली बमबारी, मज़ीद 28 शहरी जाँ बहक। जनूबी लबनान में UN अमन मिशन की इमारत पर रॉकेट हमला, अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 4 अहलकार ज़ख्मी। जनूबी लबनान में ड्रोन हमले में एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। गजा में हमास की फौजी ताकत खत्म कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा, कहा जंग खत्म होने के बाद गजा में हमास की हुक्मरानी नहीं होगी। हमारे यरगमालियों को नुकसान पहुंचाने वालों से बदला ज़रूर लेंगे। यरगमालियों को बहिफाजत निकाल लाने पर हर यरगमाली के एवज़ $50 लाख देने का ऐलान। बरतानिया के शिमाली इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। सीज़न की पहली बर्फबारी ने बर्मिंघम को भी अपनी लपेट में ले लिया। बच्चे बूढ़े मनचले लुत्फ़अंदोज़। बरतानिया में हादसाती अमवात में गैर मामूली इजाफा। हर साल 20,000 अफराद मुख्तलिफ हादसात का शिकार होकर इंतकाल कर जाते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड मेलबर्न से बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे के लिए रवाना। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। भारतीय मौसीक़ार AR रहमान की अहलिया सायरा ने शौहर से अलहदगी का ऐलान कर दिया। AR रहमान की अहलिया के वकील ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। नाकाबिल हल इख्तिलाफात को तलाक की वजह करार दे दिया। AR रहमान की सायरा से शादी 1995 में हुई। दोनों के 3 बच्चे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी आज कराची पहुंचाई जाएगी। ट्रॉफी को कराची के तालीमी इदारों और अवामी मकामात पर ले जाया जाएगा। इससे कबल ट्रॉफी की नुमाइश इस्लामाबाद, टेक्सिला, खानपुर, एबटाबाद, मरी और नथिया गली में भी की जा चुकी है। दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। बच्चों के हुकूक, जिनसी तशद्दुद, उनसे जुड़े दीगर मसाइल से आगाही के लिए पेशावर में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिला तफरीक हर बच्चे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। कहा बच्चे मुस्तक़बिल के मेहमान और कौम का सबसे कीमती असासा हैं। दानिश स्कूल्स पसमानदा इलाकों में कम वसीला बच्चों को मायारी तालीम फराहम कर रहे हैं। स्कूल न जाने वाले लाखों बच्चों के दाखिलों के लिए कोशिश की जा रही है। सरकारी स्कूलों में ग़िज़ाइयत का प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाया। 24 कैरात के असली सोने की सुनहरी चमचमाती गाड़ी की दुबई में नुमाइश। टेस्ला कंपनी की गोल्ड प्लेटेड इलेक्ट्रिक गाड़ी दुबई की मशहूर सोने की मार्केट में कुरानंदाजी के लिए रख दी गई। 500 दिरहम की खरीदारी करने वाला हर फर्द कुरानंदाजी में शमूलियत का अहल होगा।
सोने की कार जीतने वाले खुश नसीब का ऐलान 29 दिसंबर को किया जाएगा। स्पेन की मारिया और सियालकोट के जावेद की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। मारिया का जावेद से राब्ता हुआ, दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और घर वालों की मर्जी से मारिया दुल्हन बनकर जावेद के घर आ गई। और जाली वीडियो केस में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद शफीक की जमानत खारिज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि लोग जाली वीडियोस जारी करके खवातीन की इज्जत खराब करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी लाहौर हाई कोर्ट पहुंची थी।